तो हमारे चैनल के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम 20 फरवरी 2024 से है, उनको सबसे पहले हम एडवांस में अभी शुभकामनाएं दे देते हैं। आप सभी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस है। अभी आप छोटा अमित सर से यानी कि जूनियर अमित सर से आप मैराथन क्लास को कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 क्लासेज हो चुकी है और हम बोले थे आपको ग्रुप में, टेलीग्राम पे, हर जगह बोले थे 5 मैराथन क्लास आएगी। और आपको ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन आंसर सर सब एक ऐसी जो है पुराना वीडियो है। भैया नहीं यार, पुराना है तो क्या हो गया। आज से अगर साल भर पहले चलते हैं, मेरा फेस चेंज हो सकता है, आवाज़ चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो सकता है, टॉपिक तो चेंज नहीं हो सकता है। वही चीज़ ध्यान में रखना है आपको। क्लासेस को कीजिए, बिंदास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर क्लासवा करते हैं, जो भी आप पूछते हैं भैया हम देखते हैं यहाँ पे, तो अभी जो है आज की इस वीडियो में आपका ही सवाल हम पिकअप किए हैं, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है कि सर एग्जाम सेंटर में जाएंगे, सवाल कैसे आएगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, फिर उस प्रश्न से हम कैसे लड़ेंगे, कितना प्रश्न पूछेगा, कितने अंक का पूछेगा, ठीक है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। कुछ टीचर्स है विद्यार्थियों को बोल दिया कि 25 नंबर मिलेगा, कुछ बोल रहे हैं 20 नंबर मिलेगा, कोई बोल दिया 70 नंबर मिलेगा, 30 का ही थ्योरी है। भाई साहब जब नहीं पता है तो मत पूछा करो, हमसे पूछो ना कमेंट बॉक्स में, वीडियो तो आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जियोलॉजी विषय आपका बायोलॉजी विषय की तरह ही आप समझो। जैसे आपका बायो होगा, या अगर बायो नहीं होगा तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा आपका कंपलसरी। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसा इसे सोचिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव जितना पूछेगा, जितना सब्जेक्टिव पूछेगा, उतना ही आपका जियोलॉजी में भी पूछेगा। जितना बायो में ऑब्जेक्टिव आएगा उतना ही जियोलॉजी में भी आएगा। जितना बायो में सब्जेक्टिव आएगा उतना जियोलॉजी में भी सब्जेक्टिव आ जाएगा। फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिष्यों, कि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है? तो होता है सर 30 नंबर के, कोई दिक्कत नहीं। जियोलॉजी में भी 30 नंबर का होता है। बायोलॉजी में थ्योरी क्या नंबर का पूछेगा? तो 70 नंबर का पूछता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बायो में सेक्शन ए जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। टोटल एमसीक्यू की संख्या कितनी है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन है बायोलॉजी में कितनी है? तो 25 है। तो बाबू यहाँ भी 25 ही होगा। टोटल प्रश्न का मान कितना है? एक क्वेश्चन का वैल्यू ऑब्जेक्टिव में कितना है? तो 1 नंबर। तो इसका भी 1 नंबर ही होगा। फिक्स, कंप्लीट। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, ठीक है। कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। कोई भी जियोलॉजी के लिए अलग से कोई क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीकन यान के कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं किया है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर यही चलता है, ठीक है। जो जैसे बायो होता है वैसे ही जियोलॉजी होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टॉपिक से नहीं होगा, पैटर्न हम बता रहे हैं, सिर्फ पैटर्न, बाकी कोई मैच नहीं करेगा। आ गया सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी में आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से आपका शुरू होता है क्या चीज? लिखने का प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन तो देगा बहुत सारा, लेकिन बनाना है सिर्फ 7। क्वेश्चन कितना भी दे कोई माने मतलब नहीं, हम मेन पॉइंट बताते हैं। सेक्शन ए में टोटल प्रश्न भी 25 देगा और आपको 2500 को बनाना अनिवार्य है, कंप्लीट। सेक्शन बी में क्वेश्चन कितना भी दे, क्वेश्चन एक लाइन में, जियोलॉजी है ना, क्वेश्चन कितना भी दे, आपको बनाना कितना है? सिर्फ 7 बनाना कंपलसरी है। 7 को क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। इसके बाद आगे आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी, हाँ हो सकता है क्वेश्चन क्रमांक आगे पीछे कर दे, लेकिन सेक्शन बी में आपको 7 प्रश्न से लड़ना है। सेक्शन ए में तो कंपलसरी ही है, जितना ऑप्शनल है सब कुछ बनाना है। और हाँ, एग्जाम में बैठने से पहले शॉर्टकट आपको ये समझो कि परीक्षा निर्देश हम यही बता देते हैं। ये परीक्षा निर्देश है, वहां पे जाके आपको परीक्षा निर्देश पढ़ने में टाइम पास नहीं करना, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे जाओ, खोलो और वैसे ही काम करना शुरू करो। इसके बाद सेक्शन सी आ गया। तो सेक्शन सी में भी आपका सब्जेक्टिव है। अच्छा, जो सेक्शन बी है ऑब्जेक्टिव, इसमें आपको बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलना। अभी लिखने का तरीका हम बताने वाले हैं। ये भी है सब्जेक्टिव, ये भी क्या आ गया? सब्जेक्टिव। और इसमें आपको टोटल प्रश्न बनाना है। कितना नंबर का? टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, मतलब आपको बनाना कितना है? 6 क्वेश्चन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बायो में भी 6 क्वेश्चन ही बताना है आपको, है ना। ये जो 7 है, ये 7 में आपको, जैसे ये 25 क्वेश्चन था, इसमें 1 नंबर मिल रहा था, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन है तो 7 नंबर आपको मिलेगा। 1 नंबर ही वैल्यू है दोनों का, मतलब 7 प्रश्नों का। तो यानी कि 25 नंबर इसका हो गया और 7 नंबर इसका हो गया। चलो यहाँ पे लिखते भी चलते हैं, ठीक है। तो देखिए 25 नंबर यहाँ हो गया इसका, और 7 नंबर सेक्शन बी का हो गया। सेक्शन सी में कितना मिलेगा? टोटल सब्जेक्टिव आपको 3-3 नंबर का एक सवाल है, 3-3 नंबर का
एक सवाल है और टोटल 6 प्रश्नों को आपको बनाना है फिक्स एकदम, ठीक है। और बाकी है अथवा में दे, कैसे भी दे, छोड़ दो, त्याग दो, कोई टेंशन नहीं है। तो 6 गुने 3 करो, 6 गुने 3 करने पे आता है 18, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन सी में हो गया 18। अब देखना, अब आ गया सेक्शन डी। क्या आ गया? सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में वैसे ही टोटल सब्जेक्टिव रहेगा, टोटल सब्जेक्टिव। अभी लिखने का तरीका हमने बता रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें से टोटल प्रश्न आपको बनाने हैं 4, एकदम गिन के कितना बनाना है? 4 फिक्स, उतना ही बना के आना, तब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। और टोटल कितने मार्क्स का होंगे? 5 नंबर के हो जाएंगे, यानी कि मतलब प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, तो 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20। आप जोड़ो तो 70 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका थ्योरी कितना हो जा रहा है? 20 मतलब 70 नंबर का। 5 7 12, 12 और 8 कितना होता है? 20 के 2, 20 के 0 हासिल कितना हो गया? 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी कि 70 मार्क्स जो है आपका सबसे पहले पूछ रहा है थ्योरी में। अब है प्रैक्टिकल 30 नंबर का। अब जो कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो ये बोल रहे हैं कि सर हम लोग के जो टीचर है ना वो बोले हैं कि सर बाबू 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 25 नंबर का होगा। भैया कहाँ तुम लोग चक्कर में पड़े हो यार। प्राइवेट स्कूल में तो एडमिशन लोगे, प्राइवेट स्कूल में लोगे तो क्या बोलेगा? बोलेगा कि हम 25 नंबर देंगे, 25 नंबर देंगे, इसका मतलब क्या चाहिए हमको? घूस चाहिए। प्रैक्टिकल का रियल हम बता रहे हैं, पूरे झारखंड में कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो क्लास करवाता हो। वही स्कूल क्लास करवा सकता है जो पूरी तरीके से क्या कर दिया है, मतलब कि वहाँ पे पूरी तरीके से टीचर अवेलेबल है। लेकिन झारखंड की कोई ऐसा हाई स्कूल नहीं है या +2 नहीं है जहाँ पे पूरी तरीके से टीचर अवेलेबल है। मतलब आप अगर हमको देखने से 24 जिला में आप हमको टोटल 50 स्कूल का ऐसा नाम बता दो। अप्रोक्स हम 50 स्कूल की बात कर रहे हैं, +2 50 स्कूल में टोटल विषयों के टीचर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना है कि टीचर जियोलॉजी के तो मेरे ख्याल से पूरे झारखंड में प्राइवेट तो बहुत सारे हैं, ऑफलाइन में वही कोचिंग सेंटर वाले जैसे हम लोग हैं, और गवर्नमेंट में लगभग 3 टीचर हमसे कनेक्टेड हैं झारखंड में, ठीक है। 3 टीचर कनेक्टेड है। तो याद रखिए अभी तक ऐसा डाटा बताया जाता है कि कोई भी ना यूट्यूब पे आप ओपन करो, हर जगह हम ही प्रकट हो जाएंगे। सब जगह ऐसे मुंह करके जैसे मुंह वैसे हम प्रकट हो जाते हैं भाई। सब क्या करें, पढ़ाना पड़ता है। तो सेक्शन डी, सी, बी, ए सब मिलाकर आपका 70 नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, यस नो। चैट बॉक्स ओपन है, फटाक से बोलिए क्या क्वेश्चन का पैटर्न समझने में कोई दिक्कत है? तो अगर यस तो आप क्या करोगे? वीडियो को फिर से देखो, क्योंकि इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब है कि आपको क्वेश्चन से कैसे लड़ना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन से कैसे लड़ना है। सबसे पहले आपका एग्जाम चालू हो रहा है 20 फरवरी 2024, याद रखना जिलो। और उससे पहले ही है आपका बायो का एग्जाम 19 फरवरी 2024 को। तो आपको 20 को लड़ना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना, हर एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको 18 तारीख तक ही जियोलॉजी पढ़ना है। 18 तारीख तक ही क्या पढ़ना है? जियोलॉजी पढ़ना है। इसके बाद जियोलॉजी पढ़ना बंद कर देना है, ठीक है। आप मतलब आप जब कंफर्टेबल हो, लेकिन जिस दिन जो विषय का एग्जाम हो उस दिन वो विषय को बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो बोल दिया पत्थर का लकीर मानो। जो विषय का एग्जाम जिस दिन है उस दिन वो विषय का एक भी वीडियो, एक भी कोई चीज नहीं देखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब आपको कोई भी वीडियोस नहीं देखना है। 18 तारीख तक देख लो, फाइनल करो। इसके बाद आप जैसे ही सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर में जाने से पहले कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीट या फोन लेकर न जाएं। किसी प्रकार का कोई भी चीट नहीं जाना चाहिए। अगर आप चीट लेकर जाते हैं तो इसमें बदनामी मेरी होगी, ठीक है। चीट लेकर नहीं जाना है। अगर आप साल भर बड़े शिद्दत से क्लास किए होंगे, या अभी जो 2 महीने से जो लोग जुड़ रहे हैं बहुत फास्ट जियोलॉजी के लिए, वे अगर रियल में अगर बढ़िया से क्लास किए होंगे तो उनको चीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जियोलॉजी में किसी भी प्रकार का कोई भी चीट लेकर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको जितना लग रहा है कि क्वेश्चन एकदम मुश्किल पूछेगा, अरे भैया नहीं यार, नहीं पूछता है जियोलॉजी में, ठीक है। सब्जेक्टिव का तो मैं चैलेंज कर दूंगा एंड ऑब्जेक्टिव में हो सकता है अलग अलग से, लेकिन आप ये भी याद रखो कि हम मॉडर्न जमाने के लोग हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना धरती पे सब पता है, ठीक है। और वीडियोज में आप इंस्टा रील देखते हो, वहाँ पे सिर्फ भोजपुरी गानों पर डांस देखोगे तो कैसे हो जाएगा? आप अश्लील वाला वीडियोज देखोगे तो कैसे हो जाएगा? खराब खराब चीज़ों को वायरल करोगे तो कैसे हो जाएगा? लेकिन जो अच्छी चीज़ है उस पर आप फोकस करो ना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। हम आज जन्म लिए थे ना, तब से हमको सिखा कर नहीं, मतलब जन्म हुआ था कि चलो भैया बाबू तुम्हारा जन्म हो रहा है तो जाके जियोलॉजी ही पढ़ाने लग जाना। नहीं, हम लोग कैसे रिसोर्सेज जहाँ जहाँ से मिलते हैं
प्रकट करते हैं, सब चीज़ों को मतलब नोट करते हैं कि भाई यहाँ पे ये हुआ, ये कैसे हुआ। अब उसके बारे में डिस्कवरी करते हैं, मतलब क्या डिस्कवरी नहीं, उसको खोज करते हैं, उसके टॉपिक के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तब जाकर मिलता है, ऐसे नहीं हो जाता। चलिए, तो आपको जाना है और एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए के सारे प्रश्नों को फोड़ देना है। दैट मीन्स पूरे, आपको देखिए जैसे ही क्वेश्चन मिलता है तो आप बौखला जाते हो। सबसे पहले नाम पता जो भी भरना होता है वो भर देना है। अब आपको क्वेश्चन मिला, आप बौखला गए। कैसे बौखला गए? भैया सेक्शन ए में क्या पूछा है, सेक्शन बी में क्या पूछा है, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, क्या जरूरत है? सेक्शन ए पहले बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन बी बनाने के बाद, सेक्शन बी बनाने के बाद आपको सी ए में जाना है, डी ए में जाना है। तो भैया काहेला देख के अगर हम टेंशन में हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं, कि अगर हम क्वेश्चन मिला सब सेक्शन क्यों देखें सबसे पहले, ये देखने के लिए ये आया है कि नहीं आया है, ये आया है कि नहीं। अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं आता, काहेला डिप्रेशन में जाएंगे भाई साहब। सबसे पहले सेक्शन ए खत्म करो ना, सेक्शन ए जो क्वेश्चन बन रहा है पहले उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आया सेक्शन बी। तो अभी हम आपको बताया सबसे पहले जो लड़ना है जियोलॉजी में, चाहे सब विषय में, बायो में भी अप्लाई करना है ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये देख के टेंशन में नहीं आ जाना कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इतना बनेगा, इतना छूटेगा, नहीं, देखो ही मत, पेज ओपन करो, सेक्शन ए जो आ रहा है टिक करो, फटाफट लिखो, लगे रहो, टाइम बहुत कम है आपके पास वहां पे ना, 3 घंटा। सेक्शन ए पहले फाइनल करो, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर सेक्शन बी का। सेक्शन बी भी आपको पता है अच्छे से कि ये ऑब्जेक्टिव भी है। इसमें 1 लाइन देखिएगा, कुछ लोगों को जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई सेलों के विज्ञान को क्या बोलते हैं, तो आंसर क्या होगा? सेल विज्ञान, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो खनिज। तो क्यों हम लिखेंगे इतना आंसर में कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को खनिज कहते हैं? क्या जरूरत है लिखने का? एक वर्ड में जब डिफिनेशन फाइनल, जैसे सवाल पूछ दिया खनिज क्या है ऐसे, और ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, मतलब सेक्शन बी में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें लिखेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अकार्बनिक पदार्थों को जिसे खनन विधि द्वारा निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं, लिखा जाएगा। थोड़ा सा लंबा हुआ, 1 से 1.5 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन। तो याद रखिएगा सेक्शन बी में आपको 1 लाइन या 2 लाइन, ऐसा नहीं, सेक्शन बी मेरे ख्याल से 4 लाइन देना चाहिए आपको जगह, और देगा। बायो के एग्जाम देने के बाद आप हमें बताइएगा कैसा पेज वहां पे मिल रहा है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले सेक्शन बी को भी फाइनल करो, और बताया था कितना क्वेश्चन बनाना है, कितना बनाना है, कितना 7 क्वेश्चन बनाना है, 7 से टक्कर लेना है आपको, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव आप देखो कितना हो गया, 25 हो गया इसमें, 25 इसमें, और 7 हो गया इसमें, यानी कितना हो गया टोटल 32 प्रश्न हो गया। 32 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव है, और जो कि इजीली बन सकता है। जब आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में होंगे तब तक आप सेक्शन 3 और मतलब सेक्शन सी और सेक्शन डी को ओपन नहीं करेंगे। ट्रिक क्या देखना, जब भी हम लोग एग्जाम देते थे हमें पता था कि भाई साहब सवाल जो आएगा वो तो आएगा, हम टेंशन में काहे हो जाए सीओडी लेकर, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन लेने के बाद एकदम जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना। आज पता है, आज है 12 फरवरी 2024 और आज है आपका एग्जाम, आज था एग्जाम, मतलब अभी तो शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज था एग्जाम आपका 10th वालों का। हम लोग के भाई यही सेम टू सेम फॉर्मेट दिए थे कि बाबू तुम लोग सवाल तो बनाओगे, ठीक है। सेक्शन ए बी बनाते टाइम उस जब तक ये बी और ये फाइनल नहीं होता, लेट तो नहीं होगा भाई, जो आ रहा है पहले फटाफट फाइनल करो, जो नहीं आ रहा है तब जाके आगे जाओ ना, फिर उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो सी और डी को छोड़ना ही नहीं है, छूना ही नहीं है अभी, ठीक है, छुआ ही मत। अब चलो सेक्शन ए और बी जो हमारा दोनों जो था 32 प्रश्न डन हो गए, यानी कि 32 गो प्रश्न आपको पूरी तरीके से डन कर देना है। 32 नंबर आपके रखे हुए मिल जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। अब जो है आपका आ गया पहले सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में मैंने बताया कि टोटल 6 प्रश्न आपको बनाने हैं और प्रत्येक प्रश्न की कीमत कितनी है 3। अब आपका माइंडसेट यहाँ पे काम करेगा। अब इसी प्रकार से आ गया यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि जैसे किसी को 5 नंबरिया आ रहा है 3 नंबरिया नहीं आ रहा है, मतलब इसमें ये तो हो गया 3 मार्क्स वाला। अब किसी को 3 नंबरिया आ रहा है 5 नंबरिया नहीं आ रहा है, तो पहले 3 नंबरिया बनाओ, 5 नंबरिया मत बनाओ, छोड़ दो अभी थोड़ा सा और का। फिर कभी कभी होता है, मतलब इसमें आपका दिमाग काम करेगा सेक्शन सी और डी में, कि आप पहले पूरा बनाना चाहते हैं 5 नंबर वाला या 3 नंबर वाला, यानी कि डी या सी, अब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सी जो है 3 नंबर देगा और डी जो है 5 नंबर देगा। अब डी में 4 क्वेश्चन बनाना है और सी में 6 क्वेश्चन बनाना है। कंफर्म याद रहेगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। परीक्षा पैटर्न आपको समझा दिए, अब सवाल आपको कैसे बनाना है ये विधि भी हम बताते हैं।
जो इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आ गए हैं, यानी कि बाकी विषयों का वो पढ़े हैं इंग्लिश मीडियम, लेकिन हमारे जो जियोलॉजी का जो क्लास है ये तो है पूरा पूरा हिंदी मीडियम, तो वे इंग्लिश मीडियम के होकर जियोलॉजी हिंदी मीडियम में देंगे। जब इस मीडियम को आप चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले लिपि की जगह पे आप देवनागरी भरेंगे। लिपि की जगह पे क्या भरना है? देवनागरी। कभी भी रोमन गलती से भी नहीं भर देना है। अगर कॉपी चेक होता है तो कॉपी चेक होते टाइम सिर्फ कॉपी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आपका 6 कॉपी एक साथ करके उसके बाद देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कभी भी कॉपी चेक होता है तो 6 कॉपी जो आपका 5 विषय का, जो 100 विषय का जो होगा, एक साथ नहीं देखा जाता कि इसमें लिपि क्या है, इसमें लिपि क्या है, ऐसा नहीं है भाई। जियोलॉजी के लिए अलग टीचर होंगे, अब होंगे क्या होंगे हमें तो नहीं पता, लेकिन जियोलॉजी के लिए अलग टीचर होंगे, ठीक है। देखिए जियोलॉजी में अभी टोटल चीज बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना, वीडियो अब ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट और आगे जाएगा अभी। चलिए, तो क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी भाई, करना क्या है, कुछ तो करना ही नहीं है ना आपके पास। अब टाइम मैनेजमेंट हम बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट कि भाई आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसको देखिएगा। सबसे पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि आपको टाइम जो मिलने वाला है वो टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है, लेकिन आपको 3 घंटा नहीं समझना है। आप समझो कि हमें टाइम मिला है 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का मिला है। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ? पहले जाओगे, सिग्नेचर करवाने वाला आएगा, मोहर मारेगा, फिर आपके प्रश्न पत्र जो भी उस पर सिग्नेचर करेगा, तो टाइम जाता है, ठीक है। आपसे सिग्नेचर करवाएगा, ठीक है, इस टाइप से, तो ये चीज में टाइम कटेगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, 1 घंटा छोड़ो ना, हटा दो 1 घंटा, ठीक है। आपके पास जो असली जो टाइम है ना वो 2 घंटे का है। आप शिद्दत से पढ़ाई किए हैं, हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अगर आंसर आपको सटीक याद है, आंसर आपको सटीक याद है, तो हमें नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन आप बना सकते हो। 1 मिनट में 2 से 3, अरे भैया आप कितना भी स्लो लिखो ना, चलो ना, एक क्वेश्चन पे आपको एक मिनट मैंने टाइम दिया, तो टोटल हमारे पास कितने प्रश्न हैं? 25 हैं। 25 सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन ए की, तो 25 प्रश्न में आप कितना लोगे? 25 मिनट। कितना लग सकते हो? 25 मिनट। अभी भी आपके पास टाइम बहुत सारा है, ठीक है। आपके पास सेक्शन बी में सिर्फ 7 प्रश्न बनाना है। सेक्शन बी में कितना लेना है? 7 प्रश्न बनाना है। चलो, हम 7 की जगह 7 प्रश्नों को बनाने के लिए आपको 15 मिनट टाइम दिए। कितना मिनट टाइम दे दिए? 15 मिनट। तो यानी कि 25 और 15 दे दिए, 25 और 5 हो गया 30 और 10 40 मिनट में आपको सेक्शन ए और बी के गुर्दा पुर्जा खत्म करो। सबसे पहले 40 मिनट में सेक्शन ए और बी का पहले गर्दा उड़ाओ, खत्म। समझ आ गया? और ये हम मैक्सिमम टाइम बताएं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना। अगर जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे वे 30 मिनट में क्या कर सकते हैं? इसे फाइनल कर सकते हैं पूरी तरीके से, सॉर्ट आउट। ये याद रखिएगा, ये हम मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं, मिनिमम नहीं बता रहे। जो शिद्दत से पढ़ाई किए हैं, पूरा कंठस्थ है, उनको बनाने में भैया 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट में क्या यार 32 सवाल नहीं बनेगा? क्या बात कर रहे हैं? 1 घंटा में 100 प्रश्न बनाने के लिए ऑनलाइन एग्जाम में देता है। आप यही तो सक्षम, यही तो बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। अभी मेन जो चीज़ है वो अभी आगे बताने वाले हैं, ध्यान से वीडियोज को देखिएगा, ठीक है। अब आगे आपके पास सेक्शन सी। आपको पता है यहाँ पे हमें कितने प्रश्न बनाने हैं? टोटल 6 प्रश्न बनाने हैं। अब एक बात बताइए, 6 प्रश्न बनाने में आपको सोच में नहीं डूबना है, चोरी तो बिल्कुल नहीं करना है। एक बात बताइए, जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वे चोरी करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, ठीक है। तो एक प्रश्न बनाने में हमने दिया आपको 5 मिनट, मतलब टोटल कितने प्रश्न बनाने हैं? 6। और प्रत्येक प्रश्न के अंक पे मत जाओ, आप वहां पे अंक देखो ही मत, ठीक है। और इसमें हम बता दिए कि इसमें तो आपको लिखना है 25 प्रश्नों में डायरेक्ट ऑप्शन का नाम और ये, ठीक है। और ये अभी लिखना कैसे उसको भी हम बताएंगे। अभी टाइम मैनेजमेंट हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। अभी छठा हो गया यहाँ पे। अब जो छठा है ना, यहाँ पे मतलब 6 प्रश्न जो मिलेगा, यहाँ पे 6 प्रश्न बनाना है, इसमें आप प्रत्येक में ले लो 5 मिनट टाइम, प्रत्येक प्रश्न में। तो टोटल कितना मिनट हो गया? 30 मिनट। 30 मिनट टाइम, 40 और 30 कितना हो गया? 1 घंटा 10 मिनट। याद रखो, 1 घंटा 10 मिनट अभी टाइम है, ठीक है। अभी भी आपके पास 50 मिनट टाइम क्या है? बाकी है। ध्यान से आप लॉजिक लगाओ, ठीक है। 40 मिनट में आपने सेक्शन ए बी को खत्म किया और 30 मिनट में आपने सी खत्म किया कर दिया, तो 40 मिनट और 30 मिनट 20 जोड़ो, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। और अभी भी आपके पास 50 मिनट है। हम बोले थे टोटल टाइम आपके पास कितना है? 2 घंटे का। अब 50 में सिर्फ आपको 4 प्रश्न बनाने हैं। कितने नंबर वाले? 5 अंक वाले। तो कितना नंबर चाहिए आपको? 10 मिनट ले लो। 4 प्रश्न में 10 मिनट ले लो। उठाने में 10 मिनट लग गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 तो कितना हो जाएगा?
5 नंबर वाले तो है, लेकिन प्रश्नों की संख्या 4 रहेगा। 10 चौके 40 मिनट। तो चलो 1 घंटा 50 मिनट में आप बनाकर बैठ जाओगे। तो ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। हम यहाँ पे, आप लोग एग्जाम सेंटर में जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे हम टाइम। आप लोगों से यही उम्मीद है कि सेक्शन अगर कितना बोलते हैं 2:50 होता है या 2:40 होता है, तो हम तब तक पता है क्या सोचेंगे कि चलो मेरे पूरे झारखंड के विद्यार्थी सेक्शन ए और बी को फाड़ चुके होंगे, अब कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बिंदास। उसके बाद जो विषय आएगा उसके बारे में आप जुड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिपेंड ये करता है टाइम। अब चलिए आपको दूसरा चीज बताते हैं कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि मेन है लिखावट, यही है लास्ट चीज। मेन क्या है आपका, लिखावट। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो गया और मेन है आपका लिखावट कि आप लिखोगे कैसे। सबसे पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में अब अंक हम नहीं बता रहे कुछ भी, सेक्शन ए अंक बताना पड़ेगा। एक अंक ये है और सेक्शन ए में आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है तो आपको देखो क्या करना है। मान लो कि एक सवाल पूछ दिया, ठीक है, कि बताओ कांग्लोमेरेट निम्नलिखित में से कौन सा सेल है। सवाल ऑप्शन दे दिया ए में, ठीक है, अवसादी, बी में आग्नेय, सी में कयांत्रित और डी में दे दिया इनमें से सभी। इनमें सभी तो हो नहीं सकता। अब जो भी याद है, जैसे कांग्लोमेरेट अवसादी सेल होता है और ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो प्रश्न तो सबसे पहले यहां पर तो दिया रहेगा कांग्लोमेरेट जो भी इस टाइप का है। अब नीचे आपको जगह सिर्फ छोड़ा रहेगा। अब हम क्या करोगे, ब्लैक पेन यूज करोगे। पेन दो ही यूज करना है, एक ब्लैक और एक ब्लू यूज करना है, ठीक है, एकदम एक ब्लैक एक ब्लू। रेड गलती से भी नहीं जाना चाहिए। रेड अगर गया तो पता है जो कॉपी चेकर होगा क्या समझेगा इसको, कॉपी जो एग्जाम सेंटर में जो गाइडर होते हैं, जो गाइड करते हैं टीचर्स, उनके द्वारा रेड किया हुआ है। इसका मतलब आपको रेड ले जाना है, रेड के आसपास भी मत रहना, ठीक है, ठीक है। तो आपको ब्लैक पेन से उत्तर हेडिंग डाल देना है और उसके बाद लिखना है कि ये जो होते हैं अवसादी चट्टान या सेल होते हैं, बस हो गया। और हाँ, अगर ये ऑप्शन ए में दिया है तो उत्तर लिख के डायरेक्ट आप ऑप्शन ए लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, और ये उत्तर लिखोगे ये चौथाई में होगा, समझ गए। अब मान लो कि किसी भी सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न हो गया इस साइड में और यहाँ पे उत्तर, ब्लैक पेन शेडिंग डालिए और यहाँ पे ऑप्शन सी को पहले ऐसे घेर लीजिए, अच्छे से सी लिखना चाहिए। उसके बाद जो भी आंसर होगा, मतलब सी में सवाल में ही देख लो कि सी में क्या है, उसको यहाँ पे चिपकाना है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी सवाल का जवाब है उपरोक्त में से सभी और लास्ट में डी में देता है ये वाला, तो पहले डी लिखिए और लिख लीजिए उपरोक्त सभी, मतलब जो वहां पे लिखा है ऑप्शन में वही चीज, मतलब ऑप्शन का नाम ए है या बी है या सी है या डी है और उस ऑप्शन में जो आंसर है उसे, दोनों को एक साथ लिखना है। इसमें आपको 1 मिनट का टाइम नहीं लगने वाला आपको, अगर कंटेस्ट याद है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए की बात। अब आ गया आपका सेक्शन बी। क्या गया, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आप क्या करोगे, एक जुगाड़ लगाओ यहाँ पे। सेक्शन बी में आपको भी मिलेगा 1 नंबर, ठीक है, और ये बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 1 अंक ये कोई भी प्रश्न हो, आपको ध्यान दीजिएगा, यहां देखो, यहाँ पे एक शब्द या एक शब्द या 1 से 2 वाक्य में, 1 से 2 वाक्य में जवाब देना है। 1 शब्द में हो रहा है तो 1 शब्द में मैक्सिमम 1 से 2 वाक्य हो सकता है, मतलब 1 से 2 वाक्य कहने का मतलब लाइन का हो ना, एक लाइन में 1 से 2 लाइन में इसको ले जाना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं ले जाना। और हाँ, देखना है जगह किस टाइप से है, मतलब जो आंसर के लिए जो जगह जो छोड़ता है ना कॉपी में, उस वो किस टाइप का है। और मेरे ख्याल से जगह नहीं छोड़ रहा है इस बार ना, ये 10th में ऐसा हो रहा है ना, ये 10th में इस टाइप का हो रहा है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऐसे ही लिखना है। अगर वो तो सही हो गया ना, अगर आप लोगों का सिर्फ कॉपी मिल रहा है, चलिए यहाँ पे 12th के एस्पिरेंट है हमारे पास, तो उस टाइप सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए तो सही है, उसमें आप ऐसे ही करना है। मान लो कि अच्छा ठीक है, उस टाइप से बताते हैं। तो मान लो कि प्रश्न नंबर 1 है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे लिखने के बाद ये लाइन पूरा खाली छोड़िए और उत्तर लिख के, और यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे बताए थे किसी का ख है और उस ऐसे करके और जो भी है आगे लिख दीजिए। इस टाइप से हो गया सेक्शन ए। और सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन बी में ऐसे ही करना है। सेक्शन बी पहले यहाँ पे लिख दो कि अब हम इंटर कर चुके हैं सेक्शन नंबर बी में, ठीक है, सेक्शन नंबर बी में। और प्रश्न नंबर 1 या जो भी होगा, प्रश्न नंबर 7, 8, 9 जो भी होगा, सीरियल से देगा या कैसे देगा देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका। उसके बाद लिखो उत्तर। और हाँ बाबू, यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 शब्द या 1 से 2 लाइन या वाक्य में सेंटेंस को लिखकर पूरा कीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, हम टाइम आपको बहुत दे दिए। 40 मिनट में सेक्शन ए और बी को खत्म करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा लाम लिफाफा नहीं। अब जैसे इतना नहीं एक्सप्लेन कर देना, जैसे बोल दिया जीवाश्म क्या है, एक लाइन में निपटा लो भैया, जीवाश्म क्या है, सवाल पूछा ना, जीवो के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, हो तो गया, बस खत्म, इसके आगे एक भी नहीं आना चाहिए। 3 नंबर पूछेगा तब लिखना कि सभी जैविक कार्बनिक पदार्थों से जीवाश्मों का निर्माण होता है, इसके लिए कंडीशन लिखो, शर्त लिखो, सब तो पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उतना डीप में नहीं जाना। 1 नंबर के लिए जीवो के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। अगर और आगे बढ़ाने का मन है आपको तो आप ये बढ़ा दीजिए कि ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर कार्बनिक है, इस टाइप से, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कितना भी दे, ठीक है, क्वेश्चन कितना भी दे, एक सेक्शन ए और बी में आपको अगर टोटल क्वेश्चन आ रहा है, हम तो बोले कि सेक्शन ए में ये तो पूरा कंप्लीट है, ऑब्जेक्टिव है, सेक्शन बी में आपको 7 बनाना है, 7 बनाना है, क्वेश्चन मान लो 10 दिया है, 11 दिया है, जो भी दिया है, आपको 10 के 10 आ रहा है, 11 के 11 आ रहा है, आप 11 के 11 बना दो, ये ट्रिक काम करो। बायो में भी आपको नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मान लो कि इसमें दे दिया 10 क्वेश्चन, मान लो, ठीक है, मान लो कि दे दिया सेक्शन बी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, 10 प्रश्न दे दिया, आपको ये लेकर नहीं चलना है कि भैया 10 प्रश्न है तो 10 में 7 को बनाना है, 7 को बना दो में नहीं। अगर आपको 10 में से 10 आ रहा है कंप्लीट और आपको लग रहा है कि 40 मिनट अभी हुआ ही नहीं है, जल्दी से खत्म करो ना, हो जाएगा फटाक से। अब आंसर आप कंठस्थ हो, 10 के 10 हो, आप 10 के 10 बनाओ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा, थोड़ा सा हल्का सा भी लग रहा होगा, 1% भी, कि यार इसमें ये होना चाहिए था, ये डाउट लग रहा है, थोड़ा सा शक लग रहा है, इसको बनाए कि नहीं बनाए, छोड़ दो। 7 कंठस्थ आ रहा है ना, 7 को बनाओ। अगर एकदम पूरी तरीके से 101%, 110% एकदम कंप्लीट है कि 10 में 10 बना लेंगे, तब बना सकते हो। लेकिन हाँ, ये सेक्शन सी में और डी में लागू मत कीजिएगा, सब बनाने में भैया टाइम ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सेक्शन ए और बी में लागू हो सकता है, ए में क्या कीजिएगा, इसमें तो लिमिटेड है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन सी, क्या गया सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी का वैल्यू है आपका 3 नंबर, और इसमें आंसर हम बताते हैं लिमिटेड, इसमें आंसर 60 वर्ड मुश्किल से जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, मुश्किल से जाना चाहिए। 30 से 60 के बीच में आप निपटाओ इसको, 30 से 60 के बीच में निपटाना है आपको, ठीक है। कोई भी सवाल देगा 30 से, जैसे अभी हम जस्ट अभी जीवाश्म के बारे में ही दे दिए, जैसे बोलते हैं कि जीवाश्मों के परिरक्षण क्यों आवश्यक है, सवाल एक पूछा क्या चीज, जीवाश्मों का परिरक्षण क्यों आवश्यक है, तो सबसे पहले आप उत्तर लिखोगे, ब्लैक पेन से हेडिंग डालो, फिर ब्लैक पेन लो और सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे जीवाश्म, उसके बाद आप यहाँ से दे दोगे डैश, और डैश देने के बाद सबसे पहले जीवाश्म के परिरक्षण क्यों आवश्यक है, मतलब कि इसका सुरक्षा क्यों आवश्यक है, संरक्षण क्यों आवश्यक है। अरे भैया जीवाश्म पहले कॉपी चेक कर को आप समझाओ कि जीवाश्म पहले क्या होता है, जीवों का अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, इसकी सुरक्षा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि, अब नीचे से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो अगर आप 3 नंबर वाले आंसर को लिखते हैं तो पहले उसके बारे में लिखिए, एंड उसका जो भी कहने का मतलब है, जो पूछ रहा है, याद रखिएगा थोड़ा सा नंबरिंग करके लिखिएगा ना तो नंबर ज़्यादा मिलता है, समझ गए। स्टेप बाय स्टेप पैराग्राफ चेंज कर करके, ऐसा नहीं कि भैया अपन घर से स्टार्ट किए, नानी घर जाते जाते तक जितना मुड़ान आया सबको गोले 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 सब लिख दिए, यानी कि दाल भात पूरी सब्जी सब एक में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 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 लगातार पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, टीचर का ध्यान आकर्षित होगा, ठीक है। आकर्षण को बढ़ाना है आपको, आपको हम बार बार बताते हैं, मेरा ओल्ड वीडियोज भी देखिएगा, तो आप अगर एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, आपका गुरु वहां पे आप खुद हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा कि अमित सर कैसे मुंह करके अगला वीडियो में पढ़ाए होंगे, ठीक है। उसके बाद वहां पे एग्जाम सेंटर में आप अपना गुरु जी खुद हैं, बहुत सारे टीचर्स आएंगे, आपको बताएंगे कि बाबू बना लिया, तो बोलोगे हाँ सर बना लिए, बहुत बढ़िया, कोई ज़रूरत नहीं है बनाए कि नहीं बनाया, टेढ़ बन कराओ ना आराम से, क्या दिक्कत है, टेढ़ बन कराना एग्जाम सेंटर में, ठीक है। कोई दोस्त बाहर में गया दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एकदम क्लास में जाने से पहले दोस्त बोलेगा भैया जियोलॉजी में पढ़े हो क्या, हाँ जी पढ़े हो ना, बताओगे, हाँ जी बताएंगे ना, तो बताएंगे तो बोलना ऐसे चलो ना देखा जाएगा, वहीं हम भी नहीं पढ़े, ऐसे कोई भी पूछेगा भैया ये तो फर्क पड़ जाएगा सब जियोलॉजी वाले को, लेकिन एक लाइन में याद रखिएगा हम नहीं पढ़े जियोलॉजी, चलो कोई बात नहीं, चलो ना जो होगा देखा जाएगा। बनाओ अपने आप, सवाल सब भी तुमको आ रहा है फिर भी कहो दोस्त से नहीं आ रहा है यार, क्या डिस्टर्ब मत करो, पकड़ा जाएगा, ठीक है। चीट उट लेकर नहीं जाना, बता दिए स्टार्टिंग में ही मना कर चुके हैं, चीट उट लेकर नहीं जाना है, चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग ले जाना मतलब आप गाइडिंग करने वाले टीचर्स को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, या पढ़े नहीं हो, कर्तव्य का पालन नहीं किए हो और आप चीट लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो
अब यहाँ पे आ गया कि जीवाश्मों का परिरक्षण क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, नंबरिंग करके ऐसे लिखेंगे 3-3 नंबर में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 60 वर्ड में जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको लेकर नहीं जाना, ठीक है। याद रखिएगा आंसर लिखने का ये कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखिएगा 30 से 60 वर्ड में आपको इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। और इससे आगे अब आगे अगर आप जाते हैं तो आपको टाइम की किल्लत होने लगी, टाइम कम पड़ने लगेगा आपको, ठीक है। अब आगे आपका सेक्शन डी। क्या गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको पता है कि 4 प्रश्न बनाना है और आपको हम बोले हैं कि चारों प्रश्न में आपको 5-5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा 10-10 मिनट का, 10 हो गया 40 हुआ था यहाँ पे ना। सेक्शन आ गया डी। इसमें आप 100 से लेकर 120 वर्ड्स में लेकर जा सकते हो। वहाँ पर लिखा रहेगा 250 वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। सेक्शन डी में लिखा रहेगा 250 शब्दों में आंसर आप लिख भी सकते हैं। अगर आपको कंठस्थ है, राइटिंग स्किल अच्छा है, आप स्पीड में लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन धज्जिया नहीं उड़ा देना है राइटिंग का। हाँ जी, एक और बात, राइटिंग पे फुल फोकस रखना है। राइटिंग पे फुल फोकस कहने का मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में गोल गोल लिखने के चक्कर में लास्ट में चौकोर हो गए, मतलब स्पीड हो गए बहुत ज़्यादा। ऐसा स्पीड भी नहीं, नंडाई हो जाना है, ठीक है। आराम आराम से चलो ना, आराम आराम से, न ज़्यादा स्लो न ज़्यादा फास्ट। चलना है तो चलना है मीडियम, ठीक है, मीडियम में चलना है, ठीक है। अब मीडियम में चलोगे तो भाई ठीक है, आराम से चलेगा, स्लो स्पीड दोनों, ठीक है। अब आपके हिसाब से अगर कभी आपका आंसर लिखते टाइम कोई मिस्टेक हो जाता है, कभी गलती हो जाता है, क्योंकि आपको तो हम PDF तो दिए नहीं है, इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि हमारा जो मकसद है वो अलग है। हम अगर संपूर्ण झारखंड वासी भी स्टूडेंट अगर हमारे विरोध में हो जाए, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़ा है आप क्रिएटर बनो, आंसर का क्रिएटर बनना है आपको। क्वेश्चन कैसा भी आए क्रिएटर बनो, कैसा भी क्वेश्चन का जवाब देने के लायक बनो, ठीक है। तो हमारा ये मकसद रहता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट क्लियर, सवाल कैसे भी पूछे लिखना तय है, ये हम बनाना चाहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप लोग नहीं बने हो उस टाइप के। अभी भी कुछ लोग बने हैं, हमारे 5% स्टूडेंट बने हैं, लेकिन 95% प्यारे दिल से, एकदम दिल से दिल मिलाकर चलने वाले विद्यार्थी अभी भी उस लायक नहीं बने हैं। चलिए, तो यहाँ पे आ गया आपका ये। अब क्या करना है आपको हम बताते हैं ध्यान से, कि अगर आपको कोई भी चीज़ गलत हो जाता है, जैसे मान लो कि हमें लिखना है जीवाश्म, तो जीवाश्म ऐसे लिखेंगे तब तो गलती ना है, क्योंकि एक्चुअल में जीवाश्म तो ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें, मान लो गलती हो गया, तो लोग पता है क्या करता है, गलती करके ऐसे इधर पकड़ के बॉक्स बना के आराम से उसको पेंट कर देगा इसको। भाई एक बात बताओ, ऐसे पेंट करते हो, ठीक है, ऐसा होता है। अगर कोई कॉपी चेकर जो आपका कॉपी चेक करेगा, पेज पलटेगा, तो नॉर्मल अक्षर पे, वाक्य पे उसका ध्यान जाएगा कि इस हाईलाइट के पास ध्यान जाएगा, तो आपका जवाब आएगा हाईलाइट के पास। तो हाईलाइट के पास देखेगा तो क्या बोलेगा, मेरे जैसा मॉड्यूल टीचर होगा तो क्या करेगा, बोले गधा कहीं कि काट दिया है, कट, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर जा, बात खत्म, ठीक है। तो नंबर आपका कटेगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा फिक्स है। लेकिन आप इसको गलती कैसे करोगे, सिर्फ हल्का हल्का पेन से ऐसे करना है, हल्का हल्का, ताकि मतलब कॉपी पेज पलट भी देना, पता ही ना चले कि भैया गलती भी होगा इसमें, ठीक है। वहाँ पे पढ़ते पढ़ते अगर वो जाए तब पता चले, इससे आपका नंबर कटने का चांस नहीं रहता है। लेकिन आपका यही गड़बड़ है कि नंबर आपका कट सकता है अगर आप ऐसे छेड़ते हैं। तो कितने लोग छेड़ देते हैं, एक बार से दोबारा छेड़ो ही मत, 2 बार चला दोगे तब वो हाईलाइट हो जाएगा, 3 बार चलाओगे तब वो हाईलाइट, 4 बार चलाओगे तब और हाईलाइट हो जाएगा। नहीं करना है, ये गलती होने के बाद का मिस्टेक है। और हाँ, एक चीज़ अभी हम जस्ट आपको बताएं कि आप एग्जाम सेंटर में गए, आप अपना टीचर वहाँ के खुद है, आप गाइडर खुद है, डिसिप्लिन में रहना है, इसी प्रकार का कोई भी हरकत ऐसा नहीं करना है जिससे आपको एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाए। एग्जाम से निष्कासित कर दिया जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाएगा, यार डिमोटिवेट या जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, यार फेल होना पड़ेगा, कंपलसरी विषय है, ठीक है। कोई काम के नहीं फिर बचोगे। कुछ लोगों का जीरोलॉजी एडिशनल में है, कुछ लोगों का मेन में है, मैक्सिमम लोगों का मेन में ही होता है, मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम आपको बता दिए, याद रखिए सबसे पहले अभी मेन में अब जो है आपके लिए हम बात बता रहे हैं, यहाँ पर तो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए। देखिए अब जो मेन जो बात है वो ये है, सबसे पहले कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका वहाँ पे कोई गाइडर नहीं है यार। अरे भाई आप आइडियल स्टूडेंट हो, आपके ऊपर एक गाइडर रहेगा, कैसा लगेगा किसी को, आप खुद हैं, ठीक है। अगर कोई चोरी कर रहा है करने दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती पकड़वा रहा है तो आपको लग रहा है कि अब पकड़वाने ही वाला है, तुरंत बोल दो गाइडर सर देखिए चीटिंग कर रहा है। और अगर कुछ होता है हमें ना लास्ट में, और आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर जियोलॉजी में नंबर कम आता है, भैया कोई दिक्कत नहीं, लोगों का एग्जाम जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर जो भी हम आंसर लिखेंगे तो आपको ये समझना है
कि झारखंड में टीचर नहीं है जियोलॉजी के, ठीक है। और हम लोग तो भाई गवर्नमेंट टीचर है नहीं, तो गवर्नमेंट टीचर है नहीं तो हम लोग के तो कॉपी चेक करने के लिए मिलेगा नहीं, तो कॉपी चेक करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन टीचर जो है उसे फॉलो तो करते हैं ना, तो बात तो पहुंचा सकते हैं ना हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये भी समझना है कि टीचर नहीं है, अगर कोई दूसरा विषय के टीचर मिल जाए। अच्छा एक बात बताइएगा ना, जैसे होता क्या है, कुछ टीचर जो होते हैं ना वहाँ पे हॉल में जाते हैं तो काबिल बनने लगते हैं, बताते हैं कि बना ली तो, लेकिन नहीं बनाया सर, गलती वलती बना दी है कुछ भी, चलो मारो, ए का बी मारो, दूसरा के डी मारो, चौथा के ए मारो, छठा के बी मारो, इस टाइप से प्रश्न बताते हैं, तो वही उनको बोलते हैं काबिल। जैसे सामाजिक विज्ञान के एक टीचर है, तो अगर वो गवर्नमेंट टीचर है तो वो पर्सनल सिर्फ एक विषय का टीचर होगा। नोटिस करना, अगर आप क्लास 10th में भी होंगे तो अगर आपके पास जो टीचर होगा ना एसएसटी का, तो आज तो एसएसटी का एग्जाम था 10th वालों का, आज 12 फरवरी है, तो एक ही टीचर होगा। अब एक बात बताओ, जियोग्राफी भी उसी में देता है एग्जाम में, इकोनॉमिक्स भी देता है, हिस्ट्री भी देता है, सिविक्स भी देता है, तो गवर्नमेंट टीचर अगर ज्योग्राफी का होगा तो सिविक्स तो नहीं बताएगा अच्छे से, हिस्ट्री तो नहीं बता पाएगा अच्छे से, उतना कंठस्थ तो नहीं बता पाएगा। और आप पढ़े हो तो आप बढ़िया, आपको जो आंसर आता होगा ना उसको भी गलती करवाता है, मतलब नहीं ये गलती है, ये वाला होना चाहिए, और आप टीचर पे भरोसा कर लो भैया ये होगा। नहीं, टीचर पे किसी कीमत पे भरोसा नहीं करना है, उस टीचर का काम है गाइडिंग करना, बस मैटर खत्म। हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हो आर्ट्स का टीचर होगा भाई, हो सकता है वो इंग्लिश का टीचर होगा, हो सकता है वो बायो का टीचर होगा, जियोलॉजी टीचर नहीं होगा, तो क्या करोगे? लोग बोलते हैं पेपर लीक अगर हो जाएगा ना उसका मैं धज्जिया उड़ा दूंगा, अगर कंफर्म अगर आ गया ना तो यहाँ से धज्जिया उड़ा दूंगा, पूरे सिस्टम फाड़ दूंगा डायरेक्ट, एक लाइन में हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर लीक होने की चांस बहुत कम है, और होगा कैसे? पिछला साल हम गर्दा उड़ाए थे ना, इसीलिए तो आप लोग को इस बार ऐसे मिल रहा है क्वेश्चन पेपर लिखा लिखाया पेज वाला मिल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं होने देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। होगा तो उसका जिम्मेवारी मेरा है, मतलब उसके खिलाफ लड़ने का जिम्मेवारी मेरा है, करवाने का जिम्मेवारी थोड़े मेरा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो आप पिछला 1 साल पहले का भी वीडियो देखिए ना, फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था, पूरा सिस्टम का पुर्जा हिला दिया उस टाइम, पेपर में भी नाम वाम सब आ गया था, पूरा डर लग रहा था हम लोग को भी, लेकिन सपोर्ट बनाए रखिएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब जो बात है यहाँ पे कि आप एग्जाम देने गए हैं तो आपको सबसे पहले किसी दोस्त पे भरोसा नहीं, किसी पे नहीं। पेन जो भी आप लेके जाएंगे, रूखा पेन नहीं लेके जाएंगे भैया, नया पेन लेकर 3-4 बार उसे लिख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, उसके बाद ही आपको लेकर जाना है। और बाकी क्या क्या डाउट्स हैं, और ही कोई डाउट्स होता है क्या? कोई दिक्कत? हेलो, कोई दिक्कत? और किसी प्रकार का डाउट? अब आप अगर पूरा बना लिए हैं तो बाकी आपको अगर टाइम बच, अभी भी जैसे हम 2 घंटा में बोले थे कि सब कुछ फाइनल करना है, तो 2 घंटे आपके पास में फाइनल तो कर लगते हैं, लेकिन अगर टाइम अगर ज़्यादा भी बच रहा है तो आप लिखो, सुधारो, आपको ये नहीं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना, आपको बैठना नहीं है। और कोई दिक्कत होता है क्या सर? मतलब ये नहीं बुझा है ट्यूशन नहीं समझ में आ रहा। अगर आप बता रहे कि 6 गो में 4 गो बनाना है तो उसमें हाँ, इस कंडीशन में ये करना है कि जैसे हम बता दिए कि सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, अगर मान लीजिए कि हम बोले कि सेक्शन सी में आपका 6 क्वेश्चन बनाना है, सेक्शन डी में 4 बनाना है, चारों में से 1-2 आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट कि जो आ रहा है पहले उसे, सेक्शन ए और बी में तो सब आता होगा, ऐसा तो नहीं है। हम बोले ना सेक्शन ए भी अगर आप ओपन करते हैं तो बाकियों पर ध्यान नहीं देना है, और सेक्शन ए और बी में अभी आप है, और सी में जैसे ही ओपन करते हैं तो सी में हम बता दिए कि 6 क्वेश्चन बनाना है, 6 में से मान लीजिए आपको 4 आ रहा है, बढ़िया से पहले 4 बना लो, अगर तनिक से डाउट लग रहा है तो 5 में तुरंत एंट्री करो। टाइम मतलब एक होता है ना कि नहीं आ रहा है, और अगला भी जो सेक्शन डी जो मेरा है वो पड़ा हुआ है और माथे पर यहाँ सर रख के सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, मतलब क्योंकि उससे टाइम ये हो रहा है ना। आपको डर लगता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ लिख दिए 32 लिख दिए और बना 32 तक बनाए, सीरियल से बनाए, 1 से 32 तक सीरियल से बनाए हैं, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 54 मतलब 52 टोटल 51 कर दिए, तो 51 कर दिए, दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब कहीं जहाँ हाँ कहीं जहाँ तहाँ से भी कर सकते हैं, सीरियल से नहीं आएगा वैसे, सीरियल से 1 से 32 तक तो आप दे सकते हैं डायरेक्ट, उसके बाद अगर आप दे रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हाँ ये याद रखना है, ज्यादातर वो जो होता है ओवर राइटिंग जो होता है ना, कट, ये ज्यादा नहीं लगाना। जैसे हम बोले कि 6 से हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है, और उससे पूरा नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे कॉपी चेक जो करता है उसको हम बताते हैं गाइडिंग, जो कॉपी चेक करता है सबसे पहले एक टीचर को एक दिन में 1000 से 2000 के बीच में कॉपी मिलता है, याद रखिएगा। आपको हम एक चीज नहीं, ये एक सीक्रेट कोई नहीं बताएगा आपको, गवर्नमेंट टीचर भी नहीं बताएगा, एक टीचर को कॉपी 1000 से 2000 मिलता है एक दिन में, पर डे। अब एक बात बताइए, हम लोग जब टेस्ट लेते हैं ना 30-35 कॉपी आता है तो किचकिचा जाता है, नहीं मन करता है चेक करने का, है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि जब 1000 कॉपी उसे मिलेगा और पर कॉपी पर उन लोग का पैसा फिक्स रहता है,
कि इस कॉपी पर आपको इतना पैसा मिलेगा, एक दिन में इतना कॉपी चेक करता है आपका, इतना आज का सैलरी हो गया, ठीक है ना, ऐसे मिलता है। तो एक बात बताइए कि 1000 कॉपी मिलेगा तो आप उसको कैसे लिखने का प्रयास कीजिएगा? ऐसे ही जैसे आप लिखते हैं, नोट बनाते हैं, ऐसा नहीं, आपको भीड़ में से एक अलग दिखाना है ना। मान लीजिए वो तो भीड़ हो गया, अब भीड़ में से आपका कॉपी अलग दिखना चाहिए, समझ गए? तो भीड़ में से आपका कॉपी अलग दिखना चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? राइटिंग, थोड़ा सा लिखावट ऐसा होना चाहिए जिससे उस जो कॉपी चेकर है उसका अट्रैक्शन आपकी कॉपी की तरफ आ जाए। आपको मानते हैं बाकी को, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर बीच में चला गया, वो चेक कर रहा है, बाकी को ऐसे रैंडम नंबर दे रहा है। आप कुछ ऐसा लिखिएगा जिससे वो आपकी कॉपी पर ठहर जाए, थोड़ा सा ठहरेगा। तो कैसे ठहरेगा? जैसे बोल रहे हैं पॉइंट में पॉइंटली ऐसे करके आंसर लिखिएगा तो आपकी कॉपी पर ठहर जाएगा। ठहरेगा आपकी कॉपी पर तब क्या होगा? तनी मनी देखेगा, ठहर कैसे थोड़ा चुपचाप रहेगा ऐसे, तो उसको क्या करेगा? देखेगा। तो एक आध सेंटेंस देख लिया कि चलो लॉजिकली बात लिखा है, फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो ये भी माइंड सेट रखना है ना कि कॉपी जो चेक करता है, अब यहाँ से कॉपी जमा हुआ वो तो जाएगा चेकरे के पास ना, आज नहीं जाएगा कल जाएगा। आप नहीं बता रहे हैं क्या चीज? हम पूछ रहे मतलब नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो रिलेटेड लिख सकते हैं। हाँ, उससे संबंधित लिख सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको तनी मनी सस्पेंस लग रहा है, डाउट लग रहा है, और या मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसका नाम सुना, उससे संबंधित लिख दीजिए। फिर लास्ट में ऑप्शन क्या है? लास्ट में ऑप्शन क्या है? यही ऑप्शन है। अब ऐसा नहीं कि नहीं यार एकदम कॉन्ट्रास्ट, हर किसी को थोड़ा होता है। हम यही बात तो बोले ना शुरू में कि कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो उस टॉपिक से सवाल कैसे भी घुमा कर दे, आईएससी है, मैट्रिक नहीं है, फोटोकॉपी क्वेश्चन पूछेगा, घुमा कर भी देगा तो आप लिख सकते हैं ऐसे। समझ गए ना? तो टॉपिक का क्वेश्चन अगर कभी कभी नहीं आता है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को भी लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको ये वाला बहुत जरूरी है बताया अभी, जो बताया ना कि वहाँ टीचर्स के पास 1-2 कॉपी नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि आपका कॉपी सिर्फ चेक करेगा, स्पेशल एक वर्ड देखेगा, ऐसा नहीं करना है। अट्रैक्शन आपको बनाना है कि वो कैसे आपकी कॉपी की ओर आकर्षित हो जाए और आपको कॉपी में फुल नंबर दे। समझ गया ना? सब्जेक्टिव का यही होगा। और अभी तो इस साल ऐसा है, अगला साल से और दिक्कत होने वाला है, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव और कम करेगा, यानी कि जब 25 दे रहा है अगले साल से 35 देगा। और जो यहाँ पे जो हाँ 25 है अभी ना, तो इसको कर देगा 15 और इधर से 10 उसमें ऐड कर देगा, ठीक है? तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आने वाले स्टूडेंट को हम लोग गाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के लिए साथ भी ऐसी सब विषय में फॉलो कीजिएगा, बायोलॉजी में भी, इन लोग में भी, ठीक है? अब गाइड करेगा तो समझो उस टीचर के माइंड में क्या जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पेजवा में क्या कर देते हैं, पैसा रख देते हैं। ऐसा होता है जियोलॉजी में, जो टीचर थे ना, कुछ जो गवर्नमेंट टीचर थे, क्या बोलते हैं कि सर कॉपी चेक करने गए, अब कोई कॉपी में रखा हुआ 250 रुपया, कोई कॉपी में रखा हुआ है 500 रुपया, और उसमें लिखल है नीचे, जहाँ पैसा रखा है ना उस जगह पर लिखल है सर हमें पास कर दीजिएगा। मतलब टीचर को पर कॉपी पैसा मिल रहा है, फिर भी पैसा देता है, इसको क्या बोलते हैं, घूस। ऐसा कोई हरकत नहीं करेगा। अगर मेरे जैसा मॉड्यूल टीचर कसम बता रहे हैं, अगर ऑप्शन मिल गया हमको ना, हम कट कर देंगे, डायरेक्ट कॉपी फाड़ देंगे उस जगह पे, मैटर खत्म, 0 नंबर देकर भेज देंगे, ठीक है? पैसा क्यों देना भाई? यही दिन देखने के लिए आप लोगों के हम पाल पोस के इतना बड़ा चैनल पर खड़ा किए हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसा कोई हरकत नहीं करना है, ठीक है? उन लोगों का पैसा मिलता है, आप अच्छे से लिखोगे नंबर मिलेगा। और कोई डाउट है? और कोई डाउट? तो आप लोग के भी अगर कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, अभी टाइम है, जल्दी जल्दी हम ये कर देंगे। एंड आप सभी को सरस्वती पूजा के एडवांस में शुभकामनाएं। एंड हमारे कोचिंग सेंटर में भी बहुत धूमधाम से कोचिंग, मतलब संस्थान में बहुत धूमधाम से सरस्वती पूजा का महोत्सव मनाया जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हमारे, सारे स्टूडेंट, सारे समुदाय के लोग आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। एंड आप सभी का भी मोस्ट वेलकम है। आपको अलग से इन्विटेशन हम देंगे चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से, डोंट वरी। जो भी लोकल हैं हमारे एड्रेस पे आ सकते हैं, लिंक सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो मैराथन क्लास चल रहे हैं, जो आप जूनियर अमित सर से कर रहे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप जल्दी जल्दी जाइए, क्लासेस को कीजिए और पूरे मजे के साथ क्लास कीजिए, और आपका एग्जाम लगातार है उधर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।